नमस्ते। यूपीएससी प्रीलिम्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है प्रेशर, कंपटीशन और हर एक नंबर की कीमत। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक मेंटल बैटलफील्ड है। तो आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे जो इस चुनौती को जीतने में मदद कर सकती है। ये है 3 इटरेशन अप्रोच, जिससे मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ एक सेफ स्कोर तक पहुंचा जा सकता है। और सच कहूं तो यही इस एग्जाम का असली सार है। ये सिर्फ ये नहीं जांचता कि कोई कितना जानता है, बल्कि ये भी जांचता है कि उस ज्ञान का इस्तेमाल बहुत ज्यादा प्रेशर में कैसे किया जाता है। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, जहां एक शांत और स्ट्रैटेजिक दिमाग अक्सर सबसे ज्यादा ज्ञानी दिमाग पर भी भारी पड़ जाता है। तो चलिए इस प्रॉब्लम की जड़ तक चलते हैं। कभी सोचा है कि 2 स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी लगभग एक जैसी है, नॉलेज भी एक जैसी है, फिर भी उनके स्कोर में जमीन आसमान का फर्क क्यों आ जाता है? जवाब उनकी स्ट्रैटेजी में छिपा है। देखिए, बात बहुत सीधी है। सफलता और असफलता के बीच का अंतर अक्सर एग्जाम के दिन अपनाई गई स्ट्रैटेजी पर ही टिका होता है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ना केवल सही जवाबों को मैक्सिमाइज करती है, बल्कि गलत अंदाजों से होने वाले नुकसान यानी नेगेटिव मार्किंग को भी कम से कम करती है। अच्छा, इससे पहले कि हम सोल्यूशन पर बात करें, उन आम गलतियों को समझना बहुत जरूरी है जो अच्छी तैयारी वाले कैंडिडेट्स भी कर बैठते हैं। यही गलतियां अक्सर सब कुछ गड़बड़ कर देती हैं और मार्क्स का नुकसान कराती हैं। हम सब ने यह महसूस किया है ना? एक मुश्किल सवाल पर अटक जाना और घड़ी की सुई को टिक टिक करते हुए देखना। ये एक क्लासिक ट्रैप है जो न सिर्फ कीमती समय बर्बाद करता है, बल्कि कॉन्फिडेंस को भी गिरा देता है और पूरे एग्जाम को पटरी से उतार सकता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती, पेपर को बस क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक लाइन से सॉल्व करना शुरू कर देना। यह अप्रोच सच कहूं तो बहुत इनएफिशिएंट है। क्या पता सबसे आसान सवाल आखिर में हो और उन तक पहुंचने का टाइम ही ना बचे। और यही तो सबसे बड़ा डिलेमा है। एक तरफ है अंडर अटेम्प्टिंग, जहां जवाब आते हुए भी कट ऑफ मिस हो जाता है, और दूसरी तरफ है ओवर अटेम्प्टिंग, जहां तुक्केबाजी के चक्कर में नेगेटिव मार्क्स का पहाड़ खड़ा हो जाता है। तो बैलेंस ही सब कुछ है। तो एग्जाम के दिन के इस पूरे केओस और प्रेशर से निपटने का एक साफ और सिस्टमैटिक सॉल्यूशन क्या है? बिल्कुल, और यही पिक्चर में आती है हमारी 3 इटरेशन अप्रोच। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? आसान शब्दों में ये अपने 2 घंटे के एग्जाम टाइम को 3 अलग-अलग राउंड्स में बांटने का एक तरीका है। हर राउंड का एक साफ ऑब्जेक्टिव है: स्पीड, एक्यूरेसी और रिस्क कंट्रोल। बेसिकली ये एग्जाम में एक ऑर्डर लाने का तरीका है। ठीक है, तो सीधे चलते हैं पहले राउंड में। इसे समझिए अपने स्कोर की नींव। ये पहला तेज और कॉन्फिडेंट पंच है। राउंड 1 का मकसद बिल्कुल साफ है। एग्जाम के पहले 30 मिनट्स सिर्फ वही सवाल करने हैं जिन पर 100% नहीं 110% कॉन्फिडेंस हो। यहाँ पूरा खेल स्पीड और आत्मविश्वास का है। इस राउंड में बहुत सख्त डिसिप्लिन चाहिए। गेसवर्क बिल्कुल नहीं, ओवरथिंकिंग सोचना भी मत। और गोल्डन रूल याद रखिए, अगर 10% से ज्यादा भी डाउट है तो सवाल को छोड़कर आगे बढ़ो, उसे बाद में देखा जाएगा। और इस डिसिप्लिन का फायदा 90% से भी ज्यादा की एक्यूरेसी। ये राउंड एक सॉलिड स्टार्ट देता है और ये पक्का करता है कि जो मार्क्स पक्के हैं वो आपकी जेब में है। चलिए अब आते हैं दूसरे राउंड पर। यह वो फेज है जहां स्मार्ट और कैलकुलेटेड काम करना है और पेपर का ज्यादातर हिस्सा यहीं सॉल्व होता है। ये एग्जाम का सबसे लंबा और कह सकते हैं सबसे क्रिटिकल राउंड है, जिसके लिए पूरा 1 घंटा है। यहाँ लक्ष्य उन सवालों को हल करना है जहां ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही जवाब तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर एनालिटिकल स्किल्स की परीक्षा होती है। एलिमिनेशन, लॉजिक और करंट अफेयर्स का इस्तेमाल करना है। और इस राउंड का गोल्डन रूल अटल है: अगर 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो वो 50-50 का चांस लेना ही लेना है। इस राउंड में एक्यूरेसी का टारगेट 60 से 70% के बीच होता है। ये ज्यादा सवाल हल करने और क्वालिटी बनाए रखने के बीच एक सही बैलेंस है। और अब हम आ गए हैं आखिरी राउंड में। ये वो स्ट्रेटेजिक पुश है जो सेफ जोन में फिनिश लाइन के पार ले जाने के लिए है। आखिरी 20-25 मिनट बहुत प्रेशर वाले होते हैं। यहाँ का मकसद सिर्फ उन सवालों पर कंट्रोल्ड रिस्क लेना है जो कट ऑफ के पार ले जा सकते हैं। इस राउंड में कंट्रोल सबसे जरूरी है। बिना सोचे समझे अंदाजा लगाने से बचना है। गोल्डन रूल बिल्कुल सीधा है: अगर किसी सवाल के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो उसे छोड़ देना ही सबसे अच्छा है, ताकि नेगेटिव मार्किंग से बचा जा सके। तो ये देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी एक नजर में। ये दिखाता है कि कैसे अप्रोच 3 राउंड में हाई सर्टेनिटी से कंट्रोल रिस्क की तरफ जाती है। हर राउंड का अपना साफ लक्ष्य और एक्यूरेसी का लेवल होता है। आखिर में
इस पूरी स्ट्रैटेजी का लक्ष्य आपको सिस्टमैटिक तरीके से 75 से 85 टोटल अटेम्प्ट्स के सेफ जोन तक पहुंचाना है। ये एक ऐसा दायरा है जो हिस्टोरिकली कट ऑफ क्लियर करने के लिए काफी रहा है। तो कुछ आखिरी बातें याद रखिए। 75 से 85 अटेम्प्ट्स का लक्ष्य रखना है, हर राउंड के एक्यूरेसी लेवल का सम्मान करना है, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह, अपनी OMR शीट को एक साथ भरने की गलती ना करें। इसे टुकड़ों में भरें ताकि आखिरी पलों की घबराहट में कोई गलती ना हो। और हम इस पावरफुल और यकीन दिलाने वाले विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स में परफेक्शन का लक्ष्य नहीं रखना है। लक्ष्य स्ट्रैटेजिक रूप से उतने मार्क्स लाना है जितने जरूरी हैं। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और सही स्ट्रैटेजी के साथ इसे जीता जा सकता है।